हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैं दो सीरीज डाल चुका हूं जो 1 से 50 है। दूसरी सीरीज है आपकी 51 से 100 है। गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। गाइस, आप उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कोई सा भी एग्जाम आने वाला हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है गाइस। गाइस, ये उत्तराखंड यूकेपीएससी, उत्तराखंड ग्रुप सी, ग्रुप डी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, आपका समाज कल्याण विकास आदि बीडीओ, पुलिस, एसआई, समीक्षा अधिकारी, कोई सा भी एग्जाम अभी आने वाला हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है गाइस। और बगल में बेल आइकन का दबाना ना भूले। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। प्रश्न नंबर 101 है, जो आपका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खीरसू है, जो आपका ये कौन से जनपद में है? ये खीरसू एक पर्यटन स्थल है, जो आपका खीरसू आता है, जो आपका ये एक पर्यटन स्थल है। ये प्रसिद्ध है लगभग आपका, ये जो आपका पड़ता है पौड़ी गढ़वाल। प्रश्न नंबर 1 से बाद आएंगे हम 102। उत्तराखंड का राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? ये तुलसी रावत है। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था उस टाइम तुलसी रावत जी हैं जो उत्तराखंड से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। इनका नाम है गुल तुलसी रावत। प्रश्न नंबर 103 आएंगे हम। लंगवीर नृत्य से जो लंगवीर नृत्य है ये कौन से जनपद से प्रचलित है? एक लंगवीर नृत्य होता है उत्तराखंड में। इसमें कहा जाता है जो लंगवीर नृत्य होता है ये किस जिले में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? टिहरी गढ़वाल एक जिला है जहाँ पे लंगवीर नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर जो इसके बाद जो प्रश्न नंबर 104 है, उत्तराखंड में किसको मशरूम लड़के के नाम से जान जाते हैं हम लोग? दिव्या रावत एक लड़की है जिसे मशरूम नाम दिया गया है। ये उत्तराखंड में मशरूम नाम से प्रचलित है। इसका नाम जो है दिव्या रावत है, इसको जो मशरूम नाम दिया गया। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 105 है, उत्तराखंड से सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड एक राज्य है जो हिमाचल प्रदेश में इसकी सीमा सबसे कम लगती है, जो ये हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद प्रश्न नंबर 106 है। प्रश्न नंबर 106 है, उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की जी? उत्तराखंड में एक नमक सुधार समिति बनाई गई थी, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना 1919 में की गई थी। प्रश्न नंबर 107 है, उत्तराखंड में पहला दलित समाचार पत्र का क्या नाम है? उत्तराखंड में जो पहला दलित समाचार प्रकाशित किया गया था उसका नाम समता रखा गया था। प्रश्न बनता उत्तराखंड में पहला जो दलित समाचार पत्र है उसका क्या नाम था? उसका नाम है समता। इसके बाद प्रश्न नंबर 108 है, उत्तराखंड में नाचिकेता ताल कहाँ है? जो नाचिकेता ताल है आपका ये उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, नाचिकेता ताल। प्रश्न नंबर 109 है, बछेंद्री पाल के गांव का क्या नाम है? बछेंद्री पाल है आपकी, ये उत्तरकाशी जिले की है। इसका जो गांव है इसका गांव का नाम नाकुरी है। प्रश्न नंबर 110 है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? श्रीदेव सुमन जब शहीद हुए थे जो हुए थे 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हो गए थे। नंबर 111, लाखा मंडल किस नदी किनारे बसा हुआ है? लाखा मंडल जो आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 112 है, उत्तराखंड में बाघ पट्टी क्या? बाघ पट्टी एक पारंपरिक खेल है उत्तराखंड को, इसके बाघ पट्टी नाम दिया गया। प्रश्न नंबर जो 113 है, उत्तराखंड में राहु का मंदिर कहाँ है? जो राहु है एक उत्तराखंड का मंदिर है, ये पैठानी में स्थित है। राहु का मंदिर जो है आपका पैठानी में स्थित है। नंबर 114 है, उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? जो उत्तराखंड जो आकाशवाणी का केंद्र है ये पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा और गोपेश्वर में है, उत्तराखंड में आकाशवाणी का केंद्र। प्रश्न नंबर 115 है, जो बद्री है मंदिर समूह कहाँ है? जो ध्यान बद्री मंदिर जो मंदिर का समूह है ये आपका उधर उर्गम चमोली जिले में अंतर्गत आता है। मंदिर है जो आपका उर्गम चमोली में। प्रश्न नंबर 116 है, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोषणा
क्या था? जब गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोषणा की गई थी, इसका नाम जय बद्री विशाल दिया गया था। प्रश्न नंबर 117, नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? क्वेश्चन बनता है, नरेंद्र जो नगर है, इस नगर है जो, उसका पुराना नाम क्या है? उसका जो पुराना नाम है ओड़ा थाली है। प्रश्न नंबर 118 है, तांबी नृत्य किसके द्वारा किया जाता? तांबी एक नृत्य है जो उत्तराखंड का, ये जौनसारी सारी का है। ये उत्तराखंड में एक तांदी नृत्य के नाम से जाना जाती है, जो उत्तराखंड में ये जौनसार में इसका नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 119 है, वानिनी हट किस बुग्याल का दूसरा नाम? वेदनी बुग्याल इसका एक दूसरा नाम रखा गया, जो वानी हट है, इसका दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 120 है जो, कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा क्या? जो कत्यूरी एक शासक थे, उनकी राजभाषा संस्कृत थी। प्रश्न नंबर 121 है, कत्यूरी काल में प्रांतों की संख्या कितनी? जो कत्यूरी एक काल थे जो उनके, जिनके प्रांतों की जो संख्या थी ये 8 थी। प्रश्न नंबर 122 है, पौरव राजवंशी शासकों के कुल देवता कौन थे? जो पौरव एक राजवंशी थे, इनके जो कुल देवता थे, जो इनकी कुल देवता का नाम था वीरणेश्वर स्वामी। पौरवी राजवंशों के कुल देवता का नाम था वीरणेश्वर स्वामी। प्रश्न नंबर 183, कत्यूरी जो कत्यूरी राज्य था ये क्या कहलाता था? जो कत्यूरी राज्य था जिसका धर्म राज्य नाम से इसे जाना जाता। प्रश्न नंबर 124 है, पवार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जो पवार वंश थी, इनकी जो प्रारंभ की राजधानी थी, जो ये चांदपुरगढ़ एक जगह है इनकी, जो कत्यूरी जो पवार वंश थे, इनकी प्रारंभ की राजधानी चांदपुरगढ़, इनकी पवार वंश की प्रारंभ की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 125 है, कवि भारत किसका दरबारी कवि था? जो मानसा है, ये कवि भारत के दरबारी कवि थे। इसके बाद जो प्रश्न है 126 है, भगानी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इस सिरमौर नरेश मेधानी और प्रकाश सिंह गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना के फतेहपति शाह के बीच भगानी का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 127 है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच हुआ था देहरादून में, जो 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें प्रद्युमन शाह वीरगति प्राप्त हो गए थे 1804 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 128 है, टिहरी एवं रवाई कांड कब घटित हुआ था? जो टिहरी में जब रवाई कांड हुआ था, ये 30 मई 1930 में टिहरी में एक स्थान है जहाँ पे रवाई है, जो वहाँ पे एक युद्ध हुआ था 30 मई 1930 को। प्रश्न नंबर 129 है, जेसुएट पदारिक किसके काल में जो परमार वंश में आया था? ये श्याम शाह हैं, जो ज्येष्ठ पदारिक के परमार वंश के शासनकाल में, ये परमार वंश के शासनकाल में आए थे। प्रश्न नंबर 130 है, गढ़वाल का संस्थापक कौन था? जो अजय पाल हैं, ये इन्हीं गढ़वाल का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 131 है, पवार वंशी शासकों को शाह की उपाधि किसने प्रदान की? लोधी वंश जो जिन्होंने पवार वंश को शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 132 है, खुड़बुड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था ये गोरखों और गढ़वाल के नरेश के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 133 है, बुलंदा बद्री बुलंदा बद्री है, किन शासक को बोला जाता है? गढ़वाल नाम को बुलंदा बद्री नाम से नहीं जाना जाता है। गढ़वाल को बुलंदा बद्री किन शासकों को बोला जाता है? गढ़वाल के जो शासक हुआ करते थे, इन्हें बुलंदा बद्री के नाम से जाना जाता था इन्हें। प्रश्न नंबर 134 है,
टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह कौन से नंबर के राजा थे? जो सुदर्शन शाह थे एक राजा थे टिहरी गढ़वाल के। इनका जो स्थान था 55वां स्थान था टिहरी गढ़वाल से सुदर्शन शाह का। प्रश्न नंबर 135 है, गढ़राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? गढ़राज्य की एक सबसे प्रशासनिक इकाई होती थी, इसका जो नाम था इसे मंडल नाम से जाना जाता। प्रश्न नंबर 136 है, टक्का और तिमासी नामक सिक्का का प्रचलन किसके काल का था? ये पंवार वंश के काल का था। ये मौलाराम आर्ट गैलरी का है। मौलाराम आर्ट आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। नंबर 138 है, कुमाऊं का पहला रेशम कारखाना किसके का शासनकाल में लगाया गया था? ये पूर्णचंद है जिनके शासनकाल में कुमाऊं में पहला रेशम का कारखाना लगाया गया था। प्रश्न नंबर 139 है, तिल्लू रौतेली के पिता का नाम क्या था? तिल्लू रौतेली का पिता का नाम था सोनपत्ती सौका, जिन्हें तिल्लू रौतेली के पिता का नाम सोनपत्ती सौक था। प्रश्न नंबर 140 है, कुमाऊं में रोहिला का आक्रमण किसके काल में हुआ था? कुमाऊं में रोहिला का आक्रमण कल्याण चंद के शासन काल में कुमाऊं में रोहिला का आक्रमण हुआ था। प्रश्न नंबर 141 है, राजबुंगा का किला किसने बनाया था? राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनाया था। राजबुंगा का किला किसने बनाया था? ये सोमचंद है जिन्होंने राजबुंगा का किला बनाया था। प्रश्न नंबर 142 है, पशु चारकों का देवता किसे कहा जाता है? जो एंडी देवता हैं इन्हीं पशु चारकों का देवता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 143 है, चंद्र प्रशासन में सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए कौन सी कचहरी होती थी? ये विस्टाली है जो चंद्र प्रशासन में सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए एक कचहरी बनाई गई थी। इसकी जो कचहरी का नाम था ये विस्टाली है। प्रश्न नंबर 144 है आपका, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? जो कुमाऊं में गोरखा शासन का जो स्थापित हुआ था ये 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन का स्थापित हो गया था। प्रश्न नंबर 145 है, प्रद्युमन शाह जो है आपके वीर गति कब प्राप्त हुए थे? प्रद्युमन शाह जो देहरादून में खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच लड़ाई हो गई थी, ये 1804 में वीर गति प्राप्त हो गए थे। प्रश्न नंबर 146, गोरखा सेना में कार्यरत सैनिकों को क्या कहा जाता? जो गोरखा सैनिक हुआ करते इनको सैनिकों को नाम दिया गया था, ये जागीर कहा गया था। प्रश्न नंबर 147 है, पुंगड़ी क्या है? पुंगड़ी एक भूमि कर है, जैसे एक कर होता कोई भी कर है जैसे खेत का, ये पुंगड़ी वैसे खेतों को कहा जाता है। इसका जो कर होता है इसे हम भूमि कर कहते हैं, इसे पुंगड़ी नाम से जाना जाता है खेतों को। प्रश्न नंबर 148 है, उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड में जो वन पंचायत का गठन किया गया था ये 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 149 है, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता? कुमाऊं का किंग या राजा किसे कहा जाता था? ये हेनरी रेमजे जिन्हें कुमाऊं का किंग ऑफ कहा जाता। सर हेनरी रेमजे को कुमाऊं का किंग ऑफ कहा जाता है, सर हेनरी रेमजे को। प्रश्न नंबर 150 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून में रेलवे स्टेशन का निर्माण कब किया गया था? ये अंग्रेजों के द्वारा 1900 में देहरादून में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। 1900 में इसका निर्माण किया गया था। हेलो गाइस, थैंक यू। अगर चैनल आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगली आने वाले वीडियो के लिए आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा और आप अच्छे से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। गाइस मैं आपसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।